हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करे साधन करे, मरते जानने जानी। श्रील प्रभुपाद कहा करते प्राय तो ये बात को, ये बंगाल की कहावत होता है, बंगाल में इसको कहते हैं भजन क्या कर रहे हैं, साधन क्या कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं होता है। जो मरने का तरीका जान लिया, कैसा मरना चाहिए, वही वास्तविक बुद्धिमान होता है। बहुत लोग बहुत प्रकार साधन करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा कल्याण के लिए बहुत तरह का भजन भी करते, तरह तरह के भजन करते हैं, किंतु मरने का तरीका यदि नहीं जान पाते तब भजन साधन की कोई काम में नहीं होता, अर्थ शून्य हो जाता है, निरर्थ हो जाता है भजन। इसलिए मरने का तरीका सीखना ये मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। कैसा मरना चाहिए, कैसा शरीर त्याग करना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, शास्त्र में कहते हैं अंत काल में नारायण का स्मृति होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मृति होना चाहिए। ये अंत काल में श्री कृष्ण का स्मृति नहीं हो पाया, उनकी भजन साधन सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए भजन क्या करना चाहिए, साधन क्या करना चाहिए, साधना तपस्या करना, व्रत उपवास रखना और पूजा पाठ करना। तरह तरह शास्त्र में तरह तरह विचार भी रखा गया और तरह तरह साधु तरह तरह विचार में रह के कार्य करते हैं, किंतु अंत काल में कृष्ण स्मृति होगा। उनके जीवन के साधन जो निर्भर करता है, कैसा साधन कर रहा है, कैसा भजन कर रहा है, वो परीक्षा की घड़ी होता है। वो परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होता है वो देखने के बात है। कैसा ही पढ़ाई कर रहा है, कैसा अपनी ये कर रहा है, माने पढ़ाई में कितना मन लगा रहा है, कितना ये कर रहा है, उसके अंत काल में माने उनकी अंत माने एग्जाम में जब बढ़ जाता है, बच्चे को पता चलता है एग्जाम में उनकी रिजल्ट निकलता है, उनका फल कैसा निकल रहा है, उससे पता चलता है ये सही पढ़ाई किया था ना गलत पढ़ाई किया था। पढ़ाई तो होता है, किंतु पढ़ाई में किस प्रकार मन रखा था, उसे अंतकाल में स्मृति आता है। अंतकाल में स्मृति यदि कृष्ण स्मृति रख कर की कोई कृष्ण के भजन में रह कर के अपने शरीर को त्याग किया, तभी वो पता चलता है ये कितना सिद्ध महात्मा है। अंतकाल में अनेक लोग अनेक प्रकार शरीर छोड़े हैं। अब देखेंगे किसी प्रकार के, कोई कोमा में शरीर छोड़ा, कोई एक्सीडेंट छोड़ा, के आकस्मिक मृत्यु होगी छोड़ा, किंतु भजन साधन करते हुए कृष्ण के स्मृति में रखते हुए भजन करें, ये प्राय तो देखना मिलना बहुत बिरला होते हैं। जो उच्च कोटि के महात्मा होते देखा जाता है शरीर कैसा छोड़ते हैं। इसके बेस्ट उदाहरण श्रील प्रभुपाद की हुआ। उनकी जीवन तो जो भी भगवान कृष्ण की स्मृति में कृष्ण के लिए सेवा किए, वो सेवा के फल उनके रिजल्ट यही मिला था। उन्होंने अंत काल में कृष्ण की श्रीमद् भागवत की कमेंट्री करते हुए टीका, डेक्टोफोन में उनके मुख में भक्त लोग को डेक्टोफोन लगाए रखे, कारण वो अंत काल तक भी अपनी कार्य करते थे। श्रीमद् भागवत को कमेंट्री करना, टीका करना, टीका देना, भक्त लोग को श्लोक पढ़ कर सुनाए देते थे। अब वो श्लोकों पर प्रभुपाद अपना विचार को स्थापन किए। एक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए जैसा ही सेना अपने प्राण त्याग करता है, लड़ते हुए युद्ध लड़ाई करते हुए प्राण त्याग किए, श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत को प्रचार करते हुए, कृष्ण भावनामृत को संसार को देने के लिए वो देते देते अपने प्राण को त्याग किए लड़ाई करने से सही। उन्होंने अंत काल तक कृष्ण की प्रचार में, सेवा में अपने जीवन को नियोजित किए। अंत काल जो शरीर त्याग किए, ऐसा ही शरीर छोड़ना बहुत बिरला होते। और अब खरब लोक से कोई बिरला होते अंतकाल में कृष्ण की सेवा करते हुए, कृष्ण को कृष्ण सेवा में नियोजित होकर के उन्होंने संसार को कृष्ण की वाणी संदेश को दिए अपनी पुस्तक के माध्यम से। वही पुस्तक
कि कमेंट्री अंतिम काल तक उन्होंने ट्रांसलेट करते हुए, उनको कमेंट्री करते हुए, टीका करते हुए श्रीमद् भागवती, भगवान की ब्रह्मा जी की स्तुति को जो किए थे, भगवान कृष्ण के प्रति स्तुति किए थे, 14 अध्याय 10वें स्कंद भागवत की कमेंट्री करते हुए प्राण त्याग कर देना, ये सभी की बस में नहीं होता, ये देखा जाता है। ऐसे अनेक भक्त अनेक भगवान कृष्ण की स्मृति पट रख कर के कृष्ण के धाम में, कृष्ण की लीला स्थली में कि प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए कोई भी भगवान के प्राण त्याग किए देखा गया। कोई श्रील प्रभुपाद अपने जीवन को संपूर्ण रूप में कृष्ण के सेवा में जो नियोजित किए थे, और कृष्ण सेवा जो था वो संसार का कल्याण के लिए सबसे बड़ा, वो कल्याण करने के लिए उन्होंने अंतिम जीवन में भगवान श्रीमद् भागवत को कमेंट्री देते हुए, यथार्थ कमेंट्री देते हुए उन्होंने शरीर को त्याग किए। ये दुर्लभ, इसलिए अंतकाल में कृष्ण स्मृति कैसा होगा, उन्होंने जीवन भर कृष्ण की सेवा में कैसा समर्पित थे उससे पता चल जाता था। उन्होंने दूसरा कोई इच्छा नहीं रखे थे। और ये सीखने के बाद उनसे प्रेरणा मिलता कैसा शरीर छोड़ना चाहिए, कृष्ण की सेवा में कैसा नियोजित रखना चाहिए, प्रभुपाद जी की अंतकाल की स्मृति पट कैसे बनी रहे, इससे एक प्रेरणादायक है। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।